माँ की ममता। एक छोटे से गांव में सुधीर नाम का एक लड़का रहता था। सुधीर के बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सुधीर की माँ थोड़ा पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। इसलिए वे घर घर बर्तन मांज कर सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह सुधीर को पढ़ा लिखा रही थी। सुधीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला और शांत स्वभाव का लड़का था। वह हमेशा चुपचाप रहता था। एक दिन जब सुधीर स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने अपनी माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मेरे मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर सुधीर को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि बहुत तेज है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। सुधीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की और आईएएस अफसर बन गया। सुधीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। सुधीर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, कपड़े, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में सुधीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। सुधीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से सुधीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें बेहद अफसोस हो रहा है कि आपके बेटा सुधीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से सुधीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि सुधीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा आप खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। सुधीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। सीख, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई है। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक़ को पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।